आपका यहाँ पे डेटा जो दिख रहा है जिसमें कि कुछ नंबर हैं और कुछ कुछ में अल्फ़ाबेट भी अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पे देखिए I6 है, ठीक है, ये 40 नहीं है, 4O है, और यहाँ पे ABC है, ठीक है। यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 1 को नंबर 2 से, तो यहाँ पे एरर आएगा, और उस एरर को छुपाने के लिए, ठीक है, हम लोग किसका यूज़ करेंगे, इफ एरर का यूज़ करेंगे। तो मान लिया यहाँ पे हम इसका गुना करते हैं, जैसे यहाँ पे हम प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब गुना होता है, ठीक है। यहाँ पे ये कलर ले लें। अब सपोज कि इन दोनों को गुना करके यहाँ पे हम लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, ये वाला साइन देंगे स्टार, उसके बाद इसको सेलेक्ट करके और इंटर करेंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होके आ गया। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो देखिए जहाँ भी हमारा प्रॉपर नंबर था वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, और जहाँ पे नंबर नहीं था वहाँ पे एरर दिया। वो भी किस टाइप का एरर दिया, वैल्यू का एरर दिया, ठीक है ना। अब इस एरर को हमें हाइड करना है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे एरर आया है वहाँ पे दिखा दे कि रॉन्ग डेटा टाइप, इस तरह का मैसेज दिखा दे, या गलत डेटा है ऐसे दिखा दे। बात समझ में आ रही है ना। तो करेंगे कैसे, इसके दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्टली वैल्यू का यूज़ करें, और दूसरा है कि इसको हम पहले सेलेक्ट करें। तो सबसे पहले पहला तरीका अपनाते हैं जो थोड़ा आसान है। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे आएंगे, इक्वल टू इफ एरर का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद कॉमा देना है। अब यहाँ पे कह रहा है वैल्यू इफ एरर, यानी कि इसमें कोई एरर है तो इसके बदले कौन सा मैसेज देना है। तो मान लिया यहाँ पे डबल कोट में देते हैं रॉन्ग डेटा टाइप। मान लिया कि गड़बड़ है तो इसके बदले कौन सा मैसेज प्रिंट हो, रॉन्ग डेटा टाइप। यहाँ पे डबल कोट क्लोज करेंगे, इसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं आया क्योंकि एरर हमारा नहीं था। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो देखिए जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है ना, जहाँ भी एरर है वहाँ पे ये मैसेज दे रहा है ना, रॉन्ग डेटा टाइप का मैसेज दे रहा है। क्लियर है। इस चीज़ को हम डायरेक्टली यहाँ भी यूज कर सकते थे, ठीक है। फिलहाल इसको हम यहाँ से हाइड कर देते हैं और यहाँ पे वापस आते हैं, इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद इक्वल टू, अब हम डायरेक्ट इफ एरर का यूज करेंगे। किसका, डायरेक्ट इफ एरर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ एरर। अब देखिए वैल्यू के अंदर में क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट इन दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे, ये सिंबल देंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है। इसके बाद कॉमा, यानी कि B2 इंटू C2, यानी कि 46 गुना 62, ठीक है। यदि यदि इन दोनों को गुना करने पे एरर आता है तो वैल्यू इफ एरर, यानी कि वैल्यू इफ एरर। तो यहाँ पे डबल कोट ओपन करेंगे और यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे हम लिख दें डेटा टाइप गलत है, ऐसे डेटा टाइप गलत है, ठीक है। डबल कोट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि हमारा डेटा टाइप सही है, डेटा हमारा ठीक है, इसलिए कोई भी एरर नहीं आया। लेकिन जैसे ही हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जहाँ भी थोड़ा गड़बड़ है वहाँ पे डेटा टाइप गलत है का मैसेज चला आएगा। कोई कंफ्यूजन। अब सपोज कि इसको हम ठीक कर दें, 16 कर दें, तो ये ठीक हो गया ना। अब मान लिया कि 57 के जगह पे कुछ भी कर दें, जैसे हम ZC कर दें, तो यहाँ पे दे दिया ना डेटा टाइप गलत है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए डेटा हमारा गड़बड़ है ना। हम अल्फ़ाबेट, है ना, और नंबर को मल्टीप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका इफ एरर क्लियर है, इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है।